पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति। मैं आप सभी का अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स के साथ मैं आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो यहां पर मैं आपको 6 मार्च का करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो पर डे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो विथ हिस्ट्री फैक्ट के साथ। तो विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी, विषय क्या था? तो बदलते परिप्रेक्ष्य चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं। तो बदलते परिप्रेक्ष्य चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं, यह जो है 2023 की थीम थी, विषय था विश्व मोटापा दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर कि दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ लगाया गया है? तो दुनिया का पहला बांस बैरियर जो है वो भारत में लगाया गया है। कहाँ पर? भारत में लगाया गया है, जो कि 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र के वाणी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। कहाँ पर? 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र के वाणी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? तो दुनिया का पहला बांस बैरियर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर की, आरबीआई ने अमेजन पे यानी अमेजन पे इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर जो है 3.06 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? तो आरबीआई ने लगाया है। किस पर लगाया है? अमेजन पे इंडिया पर लगाया है। तो आरबीआई की स्थापना आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। कहाँ पर? तो कोलकाता में हुई थी। और 1937 से जो है इसका जो मुख्यालय बन गया वो क्या बन गया? मुंबई बन गया। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास हैं। किसके? तो आरबीआई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि पहली बार महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है पहली बार? तो नवी मुंबई में। कहाँ पर? नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है WPL यानी वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2023 शुरू हुआ है। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 5 टीमों ने भाग लिया है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB, दिल्ली कैपिटल्स यानी DC, यूपी वॉरियर्स यानी UPW और गुजरात जॉइंट्स यानी कि GG ने, यानी कुल 5 टीमों ने जो है भाग लिया है WPL में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि PMBJP ट्रेन को हरी झंडी हाल ही में किसने दिखाई है? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन को जो है हरी झंडी अश्विनी वैष्णव ने दिखाई है। किसने दिखाई है? अश्विनी वैष्णव ने जो है हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नाम है। किसका? इसी ट्रेन का जो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इसका नाम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ओम बिड़ला और नारायण राणे MSME उद्योग मेले का उद्घाटन कहाँ और कब किए? तो ओम बिड़ला और नारायण राणे जो कि MSME उद्योग मेले का उद्घाटन जो है वो कोटा राजस्थान में किए। कब किए? तो 4 मार्च को किए। कब किए? 4 मार्च को किए। कहाँ किए? तो राजस्थान में किए। ठीक है, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। ठीक है, कौन है? अशोक गहलोत हैं। जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, MSME के बारे में जान लेते हैं। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, जिसकी स्थापना 2007 में नई दिल्ली में हुई थी। और जो MSME के मंत्री हैं नारायण राणे हैं। ठीक है, ओम बिड़ला और नारायण राणे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर की, सत्यव्रत मुखर्जी का हाल ही में जो है कोलकाता में निधन हो गया। तो सत्यव्रत मुखर्जी का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। वो क्या थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका हाल ही में 3 मार्च को जो है 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? सत्यव्रत मुखर्जी का। ठीक है, जो कि BJP सदस्य थे और लोकसभा सदस्य भी थे। कौन? सत्यव्रत मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई की कौन सी रैंक रही है? तो लग्जरी आवास में जो है कौन सी रैंक रही है? तो 37 रही है। किसकी? मुंबई की। ठीक है, किसमें? लग्जरी आवास में। और पहले नंबर पर जो है वो मोनाको रही है। कौन रहा है? मोनाको, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा शहर है। दूसरा सबसे छोटा शहर कौन है? मोनाको है। पहला वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो दूसरा मोनाको है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं पियरे डार्टाउट हैं। ठीक है, कौन है? पियरे डार्टाउट जो है मोनाको के जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
9 नंबर, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है सर्बानंद सोनोवाल ने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा राज्य में जो है 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। तो ये आपको याद रखना है, किस राज्य में 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक है, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। नेक्स्ट, हाल ही में जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच जो है वो क्रेग फुलटन बने हैं। कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं। वो कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन है। और राष्ट्रपति जो है कौन है? सिरिल रामाफोसा हैं। ठीक है, कौन है? सिरिल रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जो है जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया है। किसको? जिष्णु बरुआ को जो है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मऊगंज को जो है 53वां जिला जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल हैं। कौन है? मंगूभाई पटेल जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 मार्च 2023 को कहाँ से अखिल भारतीय युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 मार्च 2023 को IIT रोपड़ पंजाब से अखिल भारतीय युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया है। कहाँ से? IIT रोपड़ पंजाब से। ठीक है, तो जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? तो खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। और ये ही सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं वो अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर देखिए कि किनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार 3 सदस्यों की समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, अगर लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। तो किसकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय? तो KM जोसेफ के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? KM जोसेफ के द्वारा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल हैं। कौन है? श्री अरुण गोयल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके पहले जो है राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार थे। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, अफ्रीका और अमेरिका के 9वें संस्थानों के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने किसके उपचार हेतु भारत की पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की है? तो डेंगू के उपचार के लिए जो है DNA वैक्सीन विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? तो अफ्रीका और अमेरिका के 9 संस्थानों के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने जो है डेंगू के उपचार के लिए भारत की पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो डेंगू होता है वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पर किया है? भोपाल में। भोपाल के मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आपको पता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर कि भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने में मदद करेगा?
तो भारत और किस देश ने, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्या किया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं। कौन है, एंथोनी अल्बानीज हैं। कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। कहाँ पर, गुजरात में की है। ठीक है, कहाँ पर की है, गुजरात के गांधीनगर में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, किसने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री में भाग लिया है। तो अभ्यास शिन्यू मैत्री में जो है भारतीय वायुसेना ने यानी कि IAF ने भाग लिया है। ठीक है, किसके साथ, तो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ जो है IAF ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर देखिए कि लग्जरी घरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की वैश्विक सूची में मुंबई 92वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो 37वें स्थान पर पहुंच गया है मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया और कौन से देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे, तो अमेरिका। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की बात आई है, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल है। प्रधानमंत्री कौन है, तो हान डक सू हैं। ठीक है, कौन है, हान डक सू जो है क्या है, प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के, दक्षिण कोरिया के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो हाल ही में जो है बेलारूस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कहाँ की है, तो बेलारूस की। ठीक है, तो बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है। क्या है, बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है। ठीक है, क्या है, मिन्स्क है। और राष्ट्रपति कौन है, अलेक्सांद्रे लुकाशेंको हैं। ठीक है, अलेक्सांद्रे लुकाशेंको जो हैं राष्ट्रपति हैं। कहाँ के, तो बेलारूस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 24 नंबर कि आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी, तो कर्नाटक में करेगी। कहाँ पर करेगी, कर्नाटक में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के कर्नाटक राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी। फॉक्सकॉन के बारे में जानते हैं, तो 20 फरवरी 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 20 फरवरी 1974 को फॉक्सकॉन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ताइपे ताइवान में हुई थी। कहाँ पर, ताइपे ताइवान में हुई थी। और जो संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक या CEO हैं वो टेरी गो हैं। ठीक है, कौन है, टेरी गो जो है संस्थापक या CEO हैं। कहाँ, किसके, तो फॉक्सकॉन के। और जो राष्ट्रपति हैं ताइवान के। ठीक है, ताइवान के जो है राष्ट्रपति साई इंग बेन हैं। ठीक है, कौन है, साई इंग बेन जो है ताइवान के राष्ट्रपति हैं। ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपे है। ठीक है, और जो फॉक्सकॉन की स्थापना 20 फरवरी 1974 को हुई थी। ठीक है, और जो यहाँ पर कर्नाटक की बात आती है, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 25 नंबर देखिए कि टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो गेल इंडिया के साथ किया है। किसके साथ किया है, टाटा स्टील माइनिंग ने जो है स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, गेल के साथ किया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, GAIL होता है। ठीक, और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, 1984 में। कब की गई थी, 1984 में। कहाँ पर की गई थी, नई दिल्ली में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, गेल की। ठीक है, तो यह जो है हमारा 6 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर डे की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।